जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है रामकायन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले अंक में हमने आपको भगवान परशुराम और लक्ष्मण जी के बीच हुए संवाद की कथा का दूसरा हिस्सा सुनाया। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान परशुराम का क्रोध बढ़ने लगा तो भगवान राम ने आँख के इशारे से लक्ष्मण जी को चुप किया और बोले, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करे ही नहीं काना। हे नाथ, आप तो बहुत ही सहज हैं, बड़े ज्ञानी हैं। आप इस बच्चे की बातों पर कान मत दीजिए। इसने तो आपका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। आपको कृपा करनी है, क्रोध करना है, वध करना है, बांधना है, या जो कुछ करना है प्रभु मेरे साथ कीजिए। आप बताइए, आपका क्रोध कैसे शांत हो सकता है? मैं वही सब करूँगा। भगवान परशुराम बोले, कह मुनि राम जाय रिस कैसे, अजहु अनुज तब चितव अनेसे। हे राम, ये क्रोध जाए भी तो कैसे? अब भी तेरा भाई मुझे टेढ़ी नज़र से देख रहा है। इसकी गर्दन पर अगर मैंने फरसा नहीं चलाया तो क्रोध करने का फ़ायदा भी क्या हुआ? मेरे फरसे की कहानी सुनकर रानियों के गर्भ गिर जाते हैं। उसी फरसे के रहते मैं इसे जीवित देख रहा हूँ। क्रोध से मेरी छाती जल रही है, लेकिन हाथ नहीं चल रहा है। राजाओं के प्राण लेने वाला ये फरसा कुंठित हो गया है। क्या विधाता के विपरीत होने से मेरा स्वभाव बदल गया है? मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। मेरे हृदय में किसी भी समय कृपा कैसे आ सकती है? ये सुनकर लक्ष्मण जी ने सिर झुकाया और बोले, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपके ही समान है। बोलत बचन झरत जन फूला। आप बोल रहे हैं तो लगता है कि फूल झड़ रहे हैं। इस पर भगवान परशुराम बोले, हे जनक, देख, ये बालक यमपुरी जाना चाहता है। इसे मेरी आंखों के सामने से हटा क्यों नहीं देते हो? बेअसे लखनु कहा मन माही, मुँह दे आँख कतऊ कोई नाही। लक्ष्मण जी हंसे और मन ही मन बोले, आँख क्यों नहीं मूंद लेते हो प्रभु? कहीं कोई दिखाई नहीं देखा। परशुराम तब राम प्रति बोले और अति क्रोध, शंभु सरासन तोर सठ करसि हमार प्रबोध। भगवान परशुराम इतने में भगवान राम की ओर मुड़े और बोले, अरे मूर्ख, तूने शिव जी का धनुष तोड़ दिया और फिर उल्टे हमको ही ज्ञान सिखा रहा है। बंधु काय कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करस कर जोरे। तेरा भाई तेरी ही सहमति से कड़वी बातें बोल रहा है और छल कर रहा है, और तू हाथ जोड़कर विनय कर रहा है। करु परुतोष मोर संग्रामा, नहीं तो छाड़ कहाऊ ब्रामा। तू मुझसे युद्ध कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। ओ शिवद्रोही, छल छोड़ और मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई समेत तुझे मार डालूंगा। भगवान राम सिर झुकाए मुस्कुराते हुए भगवान परशुराम की चुनौती को सुन रहे थे। भगवान राम विनम्र स्वर में बोले, गुनाह लखन कर हम पर रोशु। गलती लक्ष्मण की है और क्रोध हम पर। उन्होंने मन ही मन में सोचा, सीधा होने के भी नुकसान हैं। टेढ़े लोगों की सब वंदना करते हैं। चंद्रमा भी जब टेढ़ा होता है तो राहु उसे ग्रास नहीं बनाता। भगवान राम ने कहा, हे प्रभु, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है, मेरा सिर आगे है। मुझे अपना दास समझते हुए जिस भी तरह से आपका क्रोध कम हो वो कीजिए। प्रभु ही सेवक ही समरुकस, तजहु विप्रवर रोष। प्रभु और सेवक में युद्ध कैसा? हे विप्रवर, आप क्रोध छोड़ दीजिए। लक्ष्मण ने जो भी कहा उसमें उसका भी कोई दोष नहीं है। वो तो आपके वेश को देख कर बोल गया। वो आपका नाम तो जानता था, लेकिन उसने आपको पहचाना नहीं। उसने अपने वंश के स्वभाव के अनुरूप उत्तर दिया। अगर आप मुनि की तरह आते तो वो आपके चरणों की धूल मस्तक पर लगाता।
आप अनजाने में हुई उसकी भूल को क्षमा करें प्रभु। हे नाथ, आपकी और हमारी बराबरी कैसे हो सकती है? कहाँ चरण, कहाँ मस्तक। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, मेरा छोटा सा नाम है राम और आपका तो बड़ा नाम है, उसमें परशु भी लगा हुआ है। हे नाथ, हमारा तो एक ही गुण है धनुष, आपके तो 9 गुण हैं। शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता। हे प्रभु, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।